কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা कलमशापहा। आइए सब श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हुए हम लोग ये महान ग्रंथ शुभारंभ करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि। हाँ बोलिए करुणा राधा माता जी। प्रभु जी इंग्लिश में मैंने भी वही बुक जो आपने खरीदी वही खरीदी, तो वो इंग्लिश में ये कौन सा पोर्शन है? ये इंग्लिश में फॉरवर्ड पेज नंबर 1 प्रबोधिनी कथा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বারা শ্রী শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থ শুভারম্ভ করছি। सब एक बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र बोलिए। नमो भक्ति विनोदाय नंदनाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रबोधिनी कथा এই গ্রন্থখানি সাধারণের পাঠ্য নয়। पहले इस सेंटेंस में भक्ति विनोद ठाकुर बोला ये नॉट फॉर ऑर्डिनरी रीडर। किनके लिए पाठ्य है, किनके लिए ये ग्रंथ है? अगला सेंटेंस पे लिखा है যাহাদের শ্রী চৈতন্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং নামাশ্রয়া ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে তাহারই এই গ্রন্থ আলোচনার অধিকারী। তাহারাই ওকে। সাধন ভক্তি যত প্রকার আছে তন্মধ্যে उसमें একমাত্র নামাশ্রয়ই সর্বসিদ্ধি হয়। এইরূপ যাহাদের বিশ্বাস তাহারা সর্বোত্তम साधक। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस लाइन वर्ड नहीं समझ में आएगा, करुणा राधे माता जी, विनीता माता जी, कविता माता जी, उसी समय रोक दीजिएगा, पूछिएगा, 1000 बार पूछिएगा, नो प्रॉब्लम। শ্রীমান মহাপ্রভুর এই শিক্ষা অষ্টকেই পাওয়া যায়। শ্রীমান মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে এই শিক্ষার আচার্য রূপে বরণ করিয়াছিলেন। ওকে, তো শ্রীমান মহাপ্রভুর এই শিক্ষা অষ্টকেই পাওয়া যায়। यस पंकज प्रभु, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा शिक्षा अष्टके पाওয়া যায়, কোথায় পাওয়া যায়? ओके, ओपन टू ऑल। नाम एब्सोल्युटली करेक्ट। अशोक प्रभु क्या बोल रहे थे? नाम कारी बोल। अच्छा वही बोल रहे थे आपके, ठीक है, वेरी गुड। यस, बाकी लोगों को समझ में आया? सब ठीक है। प्रामाणिक ग्रंथ मते, हाँ करुणा राधे माता जी। प्रभु जी यू वर टॉकिंग अबाउट दैट अष्ट जो महाप्रभु ने जो बोला है, शिक्षा अष्टकम, शिष्ट अष्टकम, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसी में ये शिक्षा है। हाँ, ये शिक्षा कौन सा शिक्षा? कि सिर्फ नाम जिनको जो जानते हैं वही ये पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नामाश्रय के सर्वसिद्धि लाभ है, बिकॉज सब बाकी इसमें है, इसीलिए इन्होंने बोला ना शिक्षा अष्टक कौन सा श्लोक में नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, एवरीथिंग इज देयर इन द पोटेंसी, नेम पोटेंसी, एवरीथिंग, ऑल शक्ति इज देयर। थैंक यू। इसीलिए वो जो सेंटेंस था, साधन भक्ति যত প্রকার আছে তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয় सर्वसिद्धि है। व्हाई? साधन शक्ति और क्या क्या साधन में और क्या क्या है बताइए, एग्जांपल दीजिए पंकज प्रभु। साधन भक्ति में और क्या क्या है?
साधना में प्रभु सेवनम, 9 names of पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम सब कुछ आता है। लेकिन इनमें सब क्या है? ये हरिनाम जाप में सब कुछ है। निष्ठा, कैंटिंग, कीर्तनम, हरिनाम संकीर्तनम, इसमें सब कुछ है। जब निष्ठा all the होती 9 है, names. প্রামাণিক গ্রন্থ মতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর জগনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই রূপ জানিতে পারা যায়। বনগ্রামের নিকটস্থ বুরন নামক কোন গ্রামে হরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রাক্তনীয় সংস্কার ক্রমে হরিভজনে রতি হয়। তাহার प्राक्तनीय संस्कार क्रमे, इंग्लिश में क्या लिखा है करुणा राधे माता जी? हिंदी में क्या लिखा है? किसी के पास अगर हिंदी है तो निर्मला नीलमणि माता जी आपके पास था ना हिंदी, बताइए क्या लिखा है? प्रभु इंग्लिश में तो फॉरवर्ड में बिल्कुल अलग ही चीज सच्चिदानंद स्वामी का है। नहीं फॉरवर्ड नहीं, सॉरी बोला, प्रीफेस। प्रीफेस सॉरी प्रीफेस भी नहीं है, इंट्रोडक्शन पेज नंबर 11। অল্প দিনের মধ্যে তাহার প্রাক্তনীয় সংস্কার ক্রমে হরিভজনে রতি হয়। इंग्लिश में लिखा है बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस पायस डीड्स, माने पूर्व जन्म में कौन था? ब्रह्मा जी था, उनका तो पायस डीड्स है ना, उनका तो सुकृति है ना, उसके लिए बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने हरिनाम में रुचि आ गया। हालांकि यवन कुल में जन्म लिया। ভালো করে বুঝবেন व्हाट इज भक्ति विनोद ठाकुर डायरेक्ट, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना स्क्रीन शेयर में, ये साक्षात भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। बोलिए। वो हिंदी में लिखा है, वे अपनी पूर्व जन्म की पूर्व संस्कारों के कारण जल्द ही भगवान कृष्ण की आराधना की ओर आकृष्ट हो। हाँ यस अशोक प्रभु। प्रभु एक बात यहाँ पर और आ सकती है, क्योंकि अरे हिंदू धर्मों में ही प्रचार किया जाता है कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है इत्यादि, तो उनको अपने प्राप्त, यानी कि जो पहले थे, अभी नहीं है, पहले थे, अभी हिंदू रहे होंगे या हिंदू संस्कारों के अनुसार शिक्षा दी गई होगी, उस अनुसार उन्होंने उसमें रति लाभ किया। पहले हिंदू थे नहीं, वो तो मुसलमान घर में जन्म लिया, फिर आगे से कैसे पहले क्या हिंदू? आगे मतलब हिंदू से मुस्लिम हुए थे ना प्रभु। हिंदू से मुस्लिम होते कहाँ लिखा है? तो लिखा है कि मुसलमान घर में जन्म लिया। ना ये जन्म लिए ठीक बात है, इनके पूर्वज हिंदू रहे थे। उनका पूर्वज तो ये तो पूर्व में इसके आगे ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी से डायरेक्ट हरिदास ठाकुर बने। ये ब्रह्मा में रहती इनको कैसे आएगी, ब्रह्मा का ज्ञान कैसे मिले? वही तो लिखा है, क्योंकि ब्रह्मा जी थे, उनका प्रीवियस अच्छा था ना, ब्रह्मा जी तो भगवान का भक्त है ना। हाँ গৃহত্যাগ করত বেনাপুলের বনে কুটির নির্মাণ করিয়া নিরন্তর নাম সংकीर्तने ও স্মরণে दिन যাপন করিতেন। ये बेनापुल कहाँ है? ये बांग्लादेश का साइड में है, ये शांतिपुर का बॉर्डर। और प्लीज कुछ अलग कुछ बोलने से बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। इफ आई एम सेइंग समथिंग डिफरेंट, इफ यू हैव समथिंग एडिशन देन यू स्पीक। नहीं, हरिदास का जन्म ले दो मत है, कोई बोलता है बंगाली घर में जन्म हुआ है, मैंने पलवारी से रहा मुस्लिम घर में। नहीं किसी का मत है। ठाकुर का सुनेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं क्या बंगाली घर में जन्म लिया, हिंदू घर में? व्हाई दिस? भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं वो सुनेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर बोला है क्या बंगाली? मैनिफेस्टो ऑफ द सिक्रिस्ट, मैनिफेस्टो ऑफ द सिक्रिस्ट। जी कोई क्या बोल रहे छोड़िए, हम लोग हिंदू घर में जन्म लिया, ये कोई क्या बोल रहा है, जो बोल रहे हैं वो प्रामाणिक है क्या? जो बोल रहे हैं वो प्रामाणिक है क्या? डू यू हैव द एविडेंस? कौन हिंदी बोल रहा है, कोई हिंदू घर में जन्म लिया बोला? आप शेयर कीजिए, यू स्क्रीन शेयर करिए उसको, आप करिए स्क्रीन शेयर अभी। ओके
वी आर वेटिंग, ओके, फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स वी आर वेटिंग। आप हमको स्क्रीन शेयर करके दिखाइए कहाँ लिखा है कि वो हिंदू धर्म में जन्म लिया। अभी कैसे दिखाएगा? हम लाइव वॉकिंग ना हो। ठीक है, आई कैन नॉट सी। 48 आवर्स कल दिखाइए, सोमवार को दिखाइए, फिर बोलिए। यहाँ भक्तिमोहन ठाकुर का हम लोग सुनेंगे या कोई क्या बोल रहा है वो सुनेंगे। गृह त्याग करते तो बेनापोल, गृह घर छोड़ के वो बेनापोल में वो हरि भजन कुटीर बनाया, खुद कुटीर निर्माण करे निरंतर नाम संकीर्तने और स्मरणे दिन जापन करते। तो अभी भी ये बेनापोल में जो ये स्थान है, ये स्थान अभी भी उधर शायद मेरे को जितना दूर याद है वो इस्कॉन के अंडर में आ गया है। बहुत सुंदर उधर मंदिर बनाया गया है हरिदास ठाकुर का ये भजन कुटीर। কতকগুলি বহির্মুখ লোক তাহার বিরুদ্ধ হওয়ায় সেই স্থানটি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা তীরে আসিয়া বাস করেন। बहिर्मुख लोग माने रामचंद्र खां, वहां का जो जमींदार थे, हाँ, वो बहुत ईर्ष्या परायण हो गया, ईर्ष्या हो गया हरिदास ठाकुर, इतना अच्छा भजन कीर्तन कर रहा है, सब उनको पूजते हैं। हाँ, हम लोग बहुत भाग्यवान है, हम लोग के गांव में इतना बड़ा साधु आ गया, कितना सुंदर निरंतर नाम जप कर रहे हैं, निरंतर। तो ये बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उनको चाहिए सम्मान, दूसरे को मिल रहा सम्मान, तो वो अलग अलग तरकीब सोचा इनको फॉल डाउन कराने के लिए। दुष्ट व्यक्तिगण যে বেশ্যাকে তাহার অমঙ্গল সাধনের জন্য পাঠাইয়াছিল, সেই বেশ্যা সুকৃতি ক্রমে হরিদাসের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া भक्त हुआ बोले। उल्टा हो गया, वो खुद ही भक्त बन गया। उनका नाम क्या था? लखो हीरा। शी वॉज द बेस्ट, माने मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग द प्रोस्टिट्यूट्स। ऐसे ऐसे ढूंढा था ये रामचंद्र का, जितना भी वहां का वैश्य था उनमें से सबसे बेस्ट, श्रेष्ठ था। और एक चीज याद आ गया, हबीबुल्लाह मियार पुत्र हरेन, ये याद रखिएगा। ये जो हरिदास ठाकुर है उनका नाम क्या था? हरेन। हबीबुल्लाह मियां उनका पिता, उनका पुत्र हबीबुल्लाह मियार पुत्र हरेन, और बाद में ये हो गया हरिदास, हरि का दास। दुष्ट व्यक्ति नाम क्या बोले कहूँ इनका पहला? हरेन, HAREB, हरेन, HAREB, B for बॉम्बे। हबीबुल्लाह मियार पुत्र हरेन। দুষ্ট ব্যক্তিগণ যে বেশ্যাকে তাহার অমঙ্গল সাধনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, সেই বেশ্যা सुकृति क्रमे, कोई सुकृति हुआ होगा, देखिए, नॉट बाय चांस, सब कुछ लिखा है सुकृति क्रमे, कोई पूर्व जन्म का या उस जन्म का सुकृति कुछ अच्छा काज किया होगा। हरिदासेर मुखे हरिनाम श्रवण करिया भक्त हुआ पड़िलेन। और बाद में ये लिखा नहीं इधर, इसलिए मैं बता रहा हूँ ट्रेडिशनल। हरिदास ठाकुर ने बोला, हमको मालूम था कि वो रामचंद्र खां तुमको भेजा, हमको मालूम था, आगे से मालूम था तुमको भेजा मेरे को फॉल डाउन कराने के लिए, लेकिन फिर भी मैं रुक गया। मैं ये स्थान छोड़ के कब चला जाता, लेकिन क्यों मालूम है रुक गया था, इसलिए रुक गया था तुमको उद्धार करने के लिए, नहीं तो मैं छोड़ के चला ही जाता ये स्थान। इतना कृपालु है हरिदास ठाकुर। और फिर हरिदास ठाकुर ने बोला, तुम्हारा अभी कर्तव्य है, तुम सब कुछ त्याग करके तुम्हारा जितना संपत्ति है सब बेच बाच के ब्राह्मणों को दे दो, तुम ये आश्रम में रहो, निरंतर हरिनाम जाप करो और ये तुलसी का सेवन करो, मैं स्थान छोड़ के चला जाऊं। तो वो वैश्या ने वैसे किया, वो अपने बाल सर मुड़ा लिया, शेव्ड हेड, एक वस्त्र যেমন হয় সাধুরা এক বস্ত্রে সবকিছু ত্যাগ করে চলে আসেন ওই आश्रम में और निरंतर हरिनाम जाप करते हैं, लखो हीरा। और हमको मालूम नहीं बाद में क्या उनको नाम दिया था, वो हमको याद नहीं है, उनको कुछ एक नाम दिया था हरिदास ठाकुर ने। वो लखो हीरा तो उनका पहला नाम था। ये सत्यभामा माता जी, जो रामचंद्र खां, वो तो खां तो मुस्लिम हुआ ना, रामचंद्र बंगाली टाइटल है, अभी भी बहुत मिलेगा आपको। खां, खान ना, खां। বেনাপুলের কুটির সেই নবীন ভক্তাকে अर्पण करिया हरिदास से देश परित्याग करे, इनको दे दिया, बोला आप आश्रम संभालो, मैं छोड़ के चला जाऊं। हरिनाम गान करिते करिते गंगा पार हইয়া सप्तग्रामे ছিল যদুনন্দন आचार्येर गृहे बाड़ीते अवस्थित करें। अभी ध्यान से सुनिए, बेनापोल से कहाँ आया?
सप्तग्राम माने आदि सप्तग्राम। ध्यान से सुनिएगा, वो कहाँ है ये आदि सप्तग्राम? ये वही स्थान है जहाँ सुवर्ण बनिक, दो प्रकार के बनिक और गंध बनिक। ওটা রঘুনাথ দাস অনেক পরে। তো সুবর্ণ বণিক এর যে মেন লোক হচ্ছে বল্লাল সেন। বল্লাল সেন এই রাজা ওই পুরো ওই এরিয়ার মেন লোক ছিল। বল্লাল সেন এখন মহাপ্রভুর আগে কথা, বল্লাল সেন মহাপ্রভুর আগের কথা। ওনার এই সুবর্ণ বণিক, সুবর্ণ বণিক মানে ব্যবসায়ী, আর সুবর্ণ মানে গোল্ড মার্চেন্ট, আর এটা গন্ধ বণিক। সুবর্ণ বণিক সমাজে এই বল্লাল সেনের পরম্পরায় এই গোবর্ধন মজুমদার আর হিরণ্য মজুমদার আছে, যার পুত্র গোবর্ধন মজুমদারের পুত্র না কার, हिरण्य मजुमदार पुत्र रघुनाथ दास गोस्वामी। आई डोंट नो दोनों में से कौन सा है हिरण्य गौरांग प्रभु? एक जेठा था एक पिता था। हाँ, वो भी कंफ्यूज है, हम भी थोड़ा कंफ्यूज है कौन है। जो भी है রঘুনাথ দাস গোস্বামী আসেন সুবর্ণ বণিকে। এই সুবর্ণ বণিকে পরম্পরায় পরবর্তীকালে আমাদের প্রভুপাদজি উনিও কিন্তু সুবর্ণ বণিকই ছিলেন। অভয়চরণ দে, গৌরমোহন দে, এনারা সুবর্ণ বণিক ছিলেন। আপনাদের মধ্যে কেউ আছেন সুবর্ণ বণিক? কেউ নেই, ঠিক আছে। আমাদের এখানে বউবাজারে এখানে গণেশচন্দ্র এভিনিউ ট্রান্সপোর্ট অফিসের পাশে এখানে সুবর্ণ বণিক সমাজও আছে। সুবর্ণ বণিক সমাজ আমরা একবার, আপনাদের মনে হবে কি যেন আছে কিনা, আজ থেকে প্রায় 10 বছর আগে এখানে একবার আমরা মহামিলন করিয়েছিলাম, একটা অনুষ্ঠানও করানো হয়েছিল। হ্যাঁ, पंकज प्रभु गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे। गोवर्धन, अच्छा ठीक है। यस बंकिम प्रभु। সুবর্ণ বলি আর যে অ্যাসোসিয়েশন আছে আমাদের সেটা বিভিন্ন কোনাটা মানে গণেশচন্দ্র আর সেটা হলো কোচিং আছে। সুবর্ণ বলি অ্যাসোসিয়েশন ওটা এখন নার্সিং হোম হসপিটাল সবগুলো ফ্যাসিলিটি দেয়, অ্যাম্বুলেন্স। তো কোথায় ছিলাম? হ্যাঁ, তো कहाँ थे? আচার্য শহীদ ওই গ্রামের বাড়িতে অবস্থিত করত। তো উহা ছোড়কে এই আদিসপ্ত গ্রামে চলে আসেন হরিদাস ঠাকুর। আর কার বাড়িতে থাকেন? যদুনন্দন আচার্যের বাড়িতে। আচার্যের সহিত তিনি ওই গ্রামের মকরিদার মজুমদার উপাধিক শ্রী হিরণ্য গোবর্ধনের सभाएं যাতায়াত করিতেন। तो इनका যাতায়াত का हिरण्य मजूमदार गोवर्धन मजूमदार का सभा में। ये लोग कौन था? ये लोग जमींदार था, मकड़ीदार। इंग्लिश में मकड़ीदार के लिए लिखा है रेंट कलेक्टर्स। हाँ, जमींदार, रेंट कलेक्टर्स। गोपाल चक्रवर्ती नामक कोन ब्रह्मबंधुर सहित श्री नाम महात्म्य संबंधे तार अनेक वितर्क है। ठीक है, नाम का महात्मा लेकर किनके साथ वितर्क होता है? हरिदास ठाकुर और गोपाल चक्रवर्ती। वही उस स्थान में हिरण्य गोवर्धन से ब्राह्मण के कर्म होते बर्जन करिले और वैष्णव अपराधे ताहार गलत कुष्ठ है, लेप्रेसी हो गया उनका। जैसे वासुदेव का हुआ था, वासुदेव विप्र का याद है ना दक्षिण भारत यात्रा में, वैसे इनका भी लेप्रेसी हो गया था। क्यों? क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर के साथ हरिनाम को लेकर कुछ तर्क वितर्क किया। इसका डिटेल भी कहीं है, आई डोंट नो कौन सा ग्रंथ में हम लोग एक बार पढ़े भी थे कि दोनों में क्या वार्तालाप हुआ। चैतन्य चरितमृत। ओके, हिरण्य गोवर्धन से ब्राह्मण के कर्म होते वर्जन कर उनको, बिकॉज ये दोनों वैष्णव भक्त थे। ये हिरण्य मजूमदार गोवर्धन मजूमदार ये दोनों डिवोटीज थे भगवान का, महाप्रभु का। तो इन लोग ने उसको आउट कर दिया, वो जो गोपाल चक्रवर्ती को, क्योंकि ये तो लैंडलॉर्ड था। वैष्णव अपराध ताहार गलत कुष्ठ है, लेप्रेसी हो गया था। यस बंकिम प्रभु। प्रभु जी वो हमारे अरे हिरण्य गोवर्धन ये बाबा ना रघुनाथ गोस्वामी बाबा ना उन्हीं। और এই সময় গোবর্ধনের পুত্র ছিল রঘুনাথ দাস। নিতান্ত বালক বয়সে হরিদাসের কৃপায় প্রযুক্ত বৈষ্ণব प्रवृत्ति लाभ करें। ओके, तो इनका साथ संपर्क में आया हरिदास ठाकुर के साथ बचपन से। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी।
और कृपा उपयुक्त, कृपा पाता है, आशीर्वाद पाता है, हरिनाम के बारे में श्रवण वमन करते हैं, वो वैष्णव हो जाता है। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णव हो जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे, कौन सा मंजरी थे? याद नहीं आ रहा है, लौंगा ना, याद नहीं आ रहा, वो लिस्ट में देखना पड़ेगा कौन सा मंजरी थे। जो भी हो, गोपाल चक्रवर्ती क्लेश श्रवण करिया दुखित क्रांत করণে হরিদাস তাহার সেই বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদ অদ্বৈত প্রভুর আশ্রয়ে ফুলিয়া গ্রামে गंगा तीरे একটি गुफा করিয়া निर्जने हरिभोजन करते लगे। उनको भी अच्छा नहीं लगा कि ये कुष्ठी रोग हो गया, उस स्थान ही छोड़ दिया। सप्तग्राम, सप्तग्राम छोड़ के कहा है फुलिया गांव। फुलिया में एक गुफा बनाई, वो गुफा अभी भी है, हरिदास ठाकुर का गुफा। वहां रहने लग गया। कौन? हरिदास ठाकुर। कौन कौन वो गुफा देखा है? হিরণময় পুরাণ তো দেখেছেন? ফুলিয়া গ্রামের সেই গুফা আমার একবার মনে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না, একবার গেছিলাম অনেক আগে। यस हाँ जी, मैंने देखा है। वो जो होल है उसमें जो सांप एक था वो भी है अभी। अच्छा, अभी भी अच्छा सांप नहीं, वो होल है। अच्छा, ओके, यस। माधव तो कुष्ठी रोग किसको होता है? लेप्रेसी, ये चमड़ा, लेप्रेसी में क्या चमड़ा टमड़ा कुशित पड़े ना, तो किसको हो गया? किसको हो गया था? ये गोपाल मुजुमदार ना कि चक्रवर्ती? गोपाल चक्रवर्ती जो तर्क किया था नामाचार्य हरिदास ठाकुर से, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ प्रभु, ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलो। ये রঘুনাথ গোস্বামী জীবনীতে যেটা লেখা আছে যে হরিদাস ঠাকুর যদি আপনার হিরণ্যবর্ধনের রাজ্যে মানে গ্রামে এসেছিলেন, সেইখানে রঘুনাথের দর্শন হয়েছিল। আর এখানে বলছে যে হরিদাস ঠাকুর ওনার বাড়িতে এসেছিলেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। तो ये हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? रति मंजरी लिखा हुआ है, रति मंजरी भगवान के धाम में। भक्त যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, ভক্তি প্রভাবে তিনি কাহারও নিকট লুকায়িত থাকিতে পারেন না। ভক্তি প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় হরিদাসের প্রতি মুসলমান দিগের ঈর্ষা উদয় হইল। তাহারা मुलुकपति द्वारा, मुलुकपति माने वहां का जो हेड था, माने कोई काजीबाजी होगा जो हेड था, ताहाके धरिया लइया विशेष रूपे निर्यातन करे। वो हम लोग को मालूम है कैसे 22 बाजार में ले जाकर उनको व्यत्राघात करता है। हरिदास सर्वभूत दयाय परिपूर्ण। तो हरिदास ठाकुर को व्यत्राघात कर रहा था, लेकिन हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते, हे प्रभु आप लोग इन लोग को क्षमा कर दीजिए। क्यों? लिखा है, कितना सुंदर लिखा है, सर्वभूत दया है, जितना भी भूत माने इधर जीव, सर्वभूत का दया से परिपूर्ण। তাহাদিকে দোষ গ্রহণ না করিয়া আশীর্বাদ করত, সেই স্থান হইতে নিকৃষ্ট পাইয়া পুনরায় স্বীয় गुफाए आशिलेन। वापस वो गुफा में आ गए। कि अभी ये इसका डिटेल भी चैतन्य चरितामृत में शायद दिया हुआ है, कैसे उन्होंने बोला कि एक काम करो, मुझे गंगा में बहा दो। वो उन लोग को बुरा लग गया, इतना मारा उनको, इतना मारा, उन लोग को बुरा लग गया। बोले काम करो, तुम हम लोग को गंगा में बहा दो और बोल दो वो मर गया, हम लोग गंगा में बहा दे। ये सब डिटेल आता है चैतन्य चरितामृत में। हाँ बोलুন বঙ্কিম প্রভু। হ্যাঁ, হরিদাস ঠাকুর এখানে একটা জিনিস মানে ইয়ে করে গেছেন, মানে প্রমাণ করে গেছেন। উনি বারবার বলছেন নাম এমন এক জিনিস, আমি ছাড়তে চাইলেও নাম আমাকে ছাড়ে না। এই যে 22 বাজারে বেত্রাঘাত করেছিল, তখনই বলেছিল যে তুমি তোমার মধ্যে কি আছে, তখন বলছে আমি নামটা আমি ছাড়তে চাইলে কিন্তু নাম আমাকে ছাড়ে না। নামের মহিমা প্রচার করার জন্য হরিদাস ঠাকুর এই কথাটা ওইখানে উক্তিটা করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। কিছুদিন পরে শ্রীধামে মহাপ্রভু উদয় হইল। उदय हुई माने महाप्रभु नवद्वीप में आविर्भाव हुआ, योगपीठ में। श्री अद्वैतेर संगे मिलित हवा हইয়া हरिदास श्रीमान महाप्रभुर पदाश्रय करिलेन। अद्वैताचार्य के साथ महाप्रभु को बाद में भेंट भी किया। পরে যৎকালে महाप्रभु श्री पुरुषोत्तम में अवस्थिति करें, से समय हरिदास के सिद्ध गोकुले राखें। हम लोग चैतन्य मंदिर में देखा, महाप्रभु के साथ कुछ कुछ भक्त लोग चले गए थे। जब महाप्रभु सन्यास लेके चले गए उत्कल में, तो महाप्रभु के साथ भी कुछ कुछ भक्त लोग गए थे। उस लिस्ट में हरिदास ठाकुर आता है।
और महाप्रभु पर्सनली उनको रहने के लिए सिद्ध बकुल का जो स्थान है अरेंज किया, सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलकर कि अच्छा से वो हमेशा जप करते रहे तो उनका अच्छा स्थान देना पड़ेगा जप करने के लिए, तो ये स्थान दिया गया। और क्योंकि उनका अलाउड नहीं था जगन्नाथ मंदिर प्रवेश करने के लिए, तो इसलिए डेली उनके लिए प्रसाद महाप्रभु स्वयं लेके आता था और बाद में बंदोबस्त भी कर दिया। পরে যৎকালে মহাপ্রভু শ্রী পুরুষোত্তমে অবস্থিত করেন, সে সময় হরিদাসকে সিদ্ধ বকুলে রাখেন। হরিদাসের নির্জানে প্রভু স্বয়ং তাহাকে সমুদ্র তীরে সমাধিস্থ করিয়া महारोहेर सहित संकीर्तन और विरह महोत्सव संपादन करें। हरि बोल। जब उनका मृत्यु हुआ था, हरिदास ठाकुर का इच्छा था कि हे प्रभु, दो मेरा रिक्वेस्ट है, एक कि आपके जाने के आगे मेरे चला गया, जाने के आगे मैंने समझ रहे आप, दूसरा मैं जब देह छोड़ूंगा आपके गोदे में आपका मुंह देखते हुए मैं अपना प्राण त्याग करूंगा। और महाप्रभु ने उनका ये इच्छा रखा। सिर्फ वो नहीं, महाप्रभु ने उनको शरीर लेकर पहले समुद्र में नहाया, उनको नहलाया डेड बॉडी लेकर, हालांकि शुद्ध वैष्णव का कभी डेड बॉडी बोलना नहीं चाहिए। फिर उनको समाधिस्थ किया, और उनका जो मुसलमान लोगों का जैसा उन लोग को जैसे करता है समाधिस्थ किया, उन्हें कबर दिया, वो हरिदास ठाकुर का समाधि जो है। और फिर महाप्रभु ने खुद पुरी में घर घर जाकर भिक्षा लिया और भिक्षा लेकर श्राद्ध अनुष्ठान कराया। हरिदास ठाकुर का वही लिखा है। हरिदास निर्जाने मृत्यु के बाद प्रभु महाप्रभु स्वयं ताहाके समुद्र तीरे समाधिस्थ करिया समारोहेर सहित संकीर्तन और विरह महोत्सव संपादन करे। तो ये समुद्र तीरे देखिएगा, हरिदास ठाकुर का जो समाधि है एकदम समुद्र के तीर में, ज्यादा दूर नहीं है। हरे कृष्ण बाबू। हाँ बोलो। হৃদয়ে ধরিব তোমার রাঙা চরণ, আঁখিবে দেখিব কমল নয়ন, মুখে বলিব শ্রী চৈতন্য নাম, এই বলি ছাড়িব মোর প্রাণ। এই ছিল দ্বিতীয় সত্য। হরে কৃষ্ণ প্রভু। শ্রীমন महाप्रभु लीला এই जे भक्त जे विषय, अभी बहुत ध्यान सुनिए क्योंकि अभी जो आ रहा है ये इस ग्रंथ का प्रसंग में आ रहा है। जे भक्त जे भक्ति विषय उच्चासन लाभ करियाছেন তাহার দ্বারাই সে বিষয়ে নিজ শিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছেন। हरि बोल। ये महाप्रभु का स्टाइल था। अभी हरिदास ठाकुर कौन सा चीज में पटु थे बताइए? चैंटिंग में, हरिनाम में। अभी महाप्रभु क्या करेगा? ताहार द्वारा से विषय निज शिक्षा जगते प्रचार करियाছেন, उनके थ्रू से ये सब प्रचार करेगा निज शिक्षा। हरिदास के कয়েকটি প্রশ্ন করিয়া তাহার মুখে নাম তত্ত্ব সমূহ প্রকাশ করান। এই সকল বিষয় শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে, শ্রী চৈতন্য ভাগবত এবং এতদ্রূপ অন্যান্য ভক্তি গ্রন্থে अनेक स्थले वर्णित আছে। ये सब डिस्क्राइब दिया हुआ है कैसे ये दोनों में वार्तालाप हुआ। लेकिन वहां से भी नहीं, कैसे कहां से लिया अभी आएगा आगे। আমরা কোনো সময়ে কোন বৈষ্ণব কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া শ্রী হরিদাস প্রচারিত নাম তত্ত্ব ওই সকল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ये भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ये सब बुक्स में जो दिया है दोनों के बीच में वार्तालाप, और हरिदास ठाकुर जो नाम तत्व के बारे में बताते हैं, मैंने वहां से लिया। इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी यानी ये कहां से इंफॉर्मेशन मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल चैतन्य मंगल का बिब्लियोग्राफी क्या है? मुरारी गुप्त का कर्चा। तो ये बुक का बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी मींस इनपुट कहां से मिला, तो वही लिख रहे हैं। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে হরিদাস ঠাকুর মৃত্যুর পরে মহাপ্রভু উনাকে কোলে তুলে নাচতে শুরু করেছিলেন। যেমন শিব পার্বতীকে নাচতে শিখেছিলেন, মহাপ্রভু হরিদাসকে নিয়ে নৃত্য করেছিলেন ও বারবার চুম্বন করেছিলেন। তখন যারা পরিকর, যারা মানে মহাপ্রভুর পরিকররা বারবার বলছে প্রভু এ মৃত বলে, দেখো মানে যখন জীবন ছিল, যখন নিয়েছিল বারবার আমি চেষ্টা করেছি আলিঙ্গন করতে, কিন্তু হরিদাস নিজেকে দিনহীন বলে আমাকে সরিয়ে রেখেছিল। আমি কোনোদিন ওনার সঙ্গে আমি আলিঙ্গন করতে পারিনি, যার জন্য আজকে আমি পেরেছি, যার জন্য আমি ওনাকে বারবার চুম্বন করছি এবং কোলে নিয়ে আমি নৃত্য করছি। হরে কৃষ্ণ মহাপ্রভু।
तो कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? हाँ, तो बिब्लियोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे कि कहाँ से इस ग्रंथ को इंफॉर्मेशन मिला। भक्तिविनोद ठाकुर ने ये रचा, लेकिन कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला? तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? তদ্ব্যতীত কোনো দূরদেশস্থ ভক্তগণের নিকট হইতে আমরা হরিদাসের সম্বন্ধে কতগুলি গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। ठीक है, हम लोग जब रिसर्च शुरू किया तो कुछ कुछ बुक्स मिला हरिदास ठाकुर के बारे में। তন্মধ্যে उन बुक्स में से কতগুলিতে সহজিয়া বাউল এবং অসংলগ্ন বাক্য দেখিয়া সেগুলিকে যত্ন সহকারে পরিত্যাग করিলাম। तो जो सोचिए 10 बुक्स मिला, उनमें से बहुत अपर संप्रदाय वाला बुक्स था, पढ़ के समझ में आ गया तो उन लोग को त्याग कर दिया। तो 10 में से 5 त्याग कर दिया। जैसे नेति था ना, नेति याद है? अशोक गूगल किया था हम लोग क्लास में। दु एकखानी ग्रंथ शुद्ध वैष्णव मत सम्मत बोध हईल। 2-4 मिला जो हम लोग का धारा में है, पढ़ के समझ में आया था ना इस्कॉन का लाइन में है या नहीं। एकखानी ग्रंथ उनमें से एक ठो मिला 16 नाम 32 अक्षरेर रसिकार्थ पावा गया। हरिनाम के बारे में एकदम अच्छा से डिटेल में दिया हुआ है। रसिकार्थ एज इट इज। এর আগে লাইন বাদ গেছে আপনার। দুই একখানি গ্রন্থ শুদ্ধ বৈষ্ণবিত হয়ে গেছে। তার আগে একটা লাইন পড়েননি। তন্মধ্যে কতগুলিতে সহজিয়া বাউল এবং অসংলগ্ন বাক্য দেখিয়া সেগুলি যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিলাম, বলেছি তো। 16 नाम 32 अक्षरे रसिकार्थ पागल एक बुक मिला जिसमें ये सब है। ताहाते बड़ई आनंद हईल। ठीक है अशोक प्रभु, बोध হয় শ্রী হরিদাস কোন শুদ্ধ ভক্তকে নাম শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং গুরুদেবের নামে ওই গ্রন্থখানি রচন করিয়া রাখে। लग रहा है ये कोई हरिदास ठाकुर का ही डिसाइपल होगा जिन्होंने ये बुक को लिखा। ये पढ़ के लग गया। उक्ति ग्रंथ देखिए আমাদের শ্রীহট্ট দেশীয় तत्प्रेरक भक्त वर्ग के अनेक धन्यवाद दिया। हाँ, तो कोई एक भक्त था, शायद भक्तिविनोद ठाकुर का कोई मित्र होगा, जो श्रीहट्ट, ये श्रीहट्ट कहाँ है? ये बांग्लादेश में। तो उस व्यक्ति को बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बुक दिया आपने, एकदम हम लोग का मैचिंग और नाम का बहुत अच्छा महत्व है। এই সমস্ত গ্রন্থে হ্যাঁ বলুন। মানে এখানে কিছু কিছু কথা না বললে আমি থাকতে পারছি না, যেটা হচ্ছে মহাপ্রভুর সংলাপে মহাপ্রভু আপনাকে এখন তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে না এটা। আর আমাদের ওইখানটা কথাটা ওইখানে যে কথাটা আমি বলছি পারছেন, আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু একটু শুনুন। আমি আপনাকে প্রপার টাইম দেবো, প্রপার টাইম দিয়ে আপনি আরাম সে বলবেন, আমায় একটু শেষ করতে হবে আমার এই তখন মজা হবে না। মানে এই কথাটা এইখানে প্লিজ 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 আমি আপনাকে মহাপ্রভুর সংলাপটা এইখানে আপনি যে জায়গাটা আছেন ওই জায়গায় সংলাপটা। এই সমস্ত গ্রন্থে আমরা हरिदासेर नाम संबंधे जत उपदेश पाइयाछि, ये अभी भी खत्म करने में और एक पेज बाकी है। कैसे खत्म करें बताइए? अभी 6:47 हो गया, हम लोग को जाना है मोहम्मद डोंगर क्लास में। এই সময় और काहुत भी बाकी है। उक्त ग्रंथ देखिए আমাদের से, तो हमने वो जो मित्र था हमारा उनको थैंक यू बोला जो श्रीहट्ट में था। এই সমস্ত গ্রন্থে আমরা হরিদাসের নাম সম্বন্ধে যত উপদেশ পাইয়াছি সে সমস্ত এই হরিনাম चिंतामणि ग्रंथे संग्रह करिलाम। तो ये जो हरिनाम चिंतामणि जो बुक है ये कलेक्शन है। ये समस्त बुक्स में जितना जितना नाम का महत्व मिला वो सब मैंने कंपाइल किया। निष्किंचन नाम परायण व्यक्ति, माने जो व्यक्ति को नाम में रुचि नहीं है, भक्त नहीं है, केह एक ग्रंथ पाठ करिबेन बोलिया আমরা মনে করি না। वो नहीं करेगा इस बुक को रीडिंग, जो भक्ति में उनका मन नहीं है, जिनको नाम पे आश्रय नहीं है, श्रद्धा नहीं है हरि नाम में। এবং তাহাদের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোনো বিতর্ক আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না। সাধন ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার, কিন্তু কেবল নামাশ্রিত ভজনের পদ্ধতি এই একই প্রকার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রী হরিদাস আসক্ত ভজন প্রণালী हृदयासक्त भजन प्रणाली अवलंबन करिए आसितेছে। तो महाप्रभु के समय से जितना भी महाजन है, शुद्ध वैष्णव है, ये श्री हरिदास आसक्त भजन प्रणाली, इनका जो भजन है, इनका जो भजन का स्टाइल अवलंबन करिए आसियाছে। प्राचीन काल হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ণব সকলে এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন। কিসকে প্রণালীতে? হরিদাস ঠাকুর। উনি যেভাবে জপ করতেন মালা নিয়ে, হ্যাঁ, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, एकदम वही स्टाइल में प्राचीन काल से हरिदास ठाकुर के जैसे ही सब फॉलो करते आए हुए आज। कौन बोल रहे? भक्तिविनोद ठाकुर जी बोल। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रे কিছুদিন পূর্বে যে সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, আমরা সচক্ষে তাহাদের এই ভজন প্রণালী দেখিয়েছি। हम लोग भी देखे, कंटिन्यूअस निरंतर जप ही करते हैं, क्योंकि यही सबसे श्रेष्ठ है। भक्तिविनोद ठाकुर में देख रहा हूँ पुरी में भी, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं पुरी मंदिर का इंचार्ज थे, मालूम है ना ये सब। निरपराधे निस्संगे निरंतर श्री हरिनामे श्रवण कीर्तन स्मरण, ইহা যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজন পদ্ধতি, তাহা শ্রী হরি ভক্তি বিলাসের শেষে শ্রী সনাতন ও শ্রী গোপাল ভট্ট গোস্বামী দ্বয় স্পষ্ট রূপে উল্লেখ করিয়াছে। ओके, ये एकदम क्लियरली। और क्या क्या स्टाइल देखिए, क्या क्या ये जप के बारे में लिखा है। निरपराधे निस्संगे निरंतर श्री हरिनामेर श्रवण कीर्तन स्मरण, इहा जे एकमात्र ऐकांतिक भजन पद्धति। इसमें भी प्रश्न आ सकता है, प्रभु यहाँ लिखा है निस्संगे, तो हम लोग तो सबका साथ एक साथ जप करते हैं। हाँ, तो ये प्रश्न आ सकता है ना कि हम लोग तो सबके एक साथ इधर एक्शन मैंने अकेला कैसे लिखा हुआ है। इसीलिए हम लोग एक साथ करते कि मन चला जाता है इधर उधर, लेकिन अगर मन नहीं जाता इधर तो अकेला जप कीजिए, जैसे हरिदास ठाकुर ने किया। এই শ্রী হরিনাম চিন্তামণি পয়ার গ্রন্থ। পয়ার গ্রন্থ মানে পয়া, এক সেকেন্ড, পয়া মানে অপয়া, পয়া মানে মঙ্গল, মঙ্গলময় গ্রন্থ। আচ্ছা, পয়া মানে ডিফারেন্ট, সরি। इन द मीटर पयारा माने ওই বাঙালি छंद रूपे আছে। छंद रूपे समझ रहे आप? छंद रूपे माने जिस तरह चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, ये बुक में भी श्लोक उसी तरह है। हालांकि अभी आएगा, जब इन्होंने बुक्स ये श्लोक दूसरे ग्रंथ से लिया था, वो संस्कृत में था, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने वो संस्कृत श्लोक को बंगाली छंद रूपे लिखा है। समझ में आ रहा है सुदामे वल्लभी माता जी में क्या बोल रहा हूँ? श्लोक दूसरा ग्रंथ से लिया है, लेकिन दूसरा ग्रंथ में श्लोक था संस्कृत में, तो পয়ার আকারে এগুলোকে কনভার্ট করেছেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। শ্রী হরিনাম চিন্তামণি পয়ার গ্রন্থ, ইহা স্ত্রী बालक किंबा সংস্কৃতানুবিজ্ঞ, মানে संस्कृत में जो विज्ञ है माने पंडित है, সকলেই পাঠ করিয়া মহাপ্রভু শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাহাদিগের ক্লেশ হইবে, এই জন্য এই গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত रचनादि उद्धार करिलाम ना। अरे वो जो संस्कृत जो श्लोक था वो हम लोग ने लिखा नहीं, इस ग्रंथ उसको हटा दिया, उसको बंगाली में कन्वर्ट करके लिखा है। प्रमाणमाला बोलिया आरो एकखानी संग्रह ग्रंथ আছে, ठीक है, और एक बुक है प्रमाणमाला। ये भक्तिविनोद ठाकुर ने नहीं लिखा, भक्तिविनोद ठाकुर जहां से लिया है, তাহাতে এই শ্রী হরিনাম চিন্তামণির প্রত্যেক वाक्यर शास्त्रीय प्रमाण पावा जाए। कोई बोल सकता है ये श्लोक कहां से मिला, दिखाइए। तो ये वाला जो बुक है प्रणाम माला, इसमें एकदम शास्त्र एकदम प्रमाण मिल जाएगा। श्री कृष्णের इच्छा হইলে সেই গ্রন্থ শীঘ্র ভজনের জন্য প্রকাশিত হইবে। অকিঞ্চন দাস, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।